सैयदना अबू बकर जख्मों से चूर होश आवे तो ये नहीं कहते हड्डियां कहां टूटी हैं, मुस्कुराकर कहते लोगों ये बताओ कि मेरे आका कैसे हैं। ये है जाने ईमान। गोश्तखोर मुसलमान बनकर मरना है तो मरो, चिल्लाओ मत। और मुस्तफा का गुलाम बन के मरने की तमन्ना है तो कुछ करने को तैयार हो। पहला कानून बना दो, और हमने भी उनकी तोड़ ढूंढ निकाला कि जो मेरे नबी का नामूस का कानून लाएगा हम उसे सत्ता में लाएंगे। लड़ाई तो चलेगी। दूसरा कानून, मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग आम है, ये लवारिसों की औलाद है। मौलाना इस्लामुद्दीन कुछ भी हो जाए, वर्दी वाले, थाना वाले, अदालत रोज देखती है कि क्या हो रहा है। हमारे बच्चों को मटिया बुरुज से, टीटागढ़ से, कहीं से, कमरट्टी से उठा सकते। एक छपा छपाया पोस्टर काफी है। टेररिस्ट है, आतंकवादी है, दहशतगर्द है। कोर्ट में मामला जाने से पहले ये टीवी के डब्बा वाले हरामखोर पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कहते थे अब्दुल्ला आतंकवादी पकड़ा गया, अब्दुल रहमान आतंकवादी पकड़ा गया। आज तक असेंबली या पार्लियामेंट में इस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई कि मामला अदालत में तय करेगा ये चैनल वाले कौन होते हैं। अब्दुल्ला का बेटा महेश के बेटा के साथ पढ़ रहा था। अब्दुल्ला की औलाद सुरेश के बेटे के साथ मैट्रिक में था। जब वो सुबह स्कूल गया है तो अब्दुल्ला के बेटे से दीवारें नफरत कर रही थी। समाज का हर बच्चा नफरत कर रहा, अक्सरियती तबके के बच्चे नफरत कर रहे हैं। या तो बच्चों ने खुदकशी करने पर मजबूर अपने आप को कर लिया, या तो अपना गांव छोड़ दिया। मालूम है तुझको, नशा से बाहर निकल मुसलमान। तेरे बलियाबी ने मध्य प्रदेश का वो दिन भी देखा है रे, जब मेरे 8 बच्चों को इसी मध्य प्रदेश के पहाड़ी पर ले जाकर इनकाउंटर किया गया। इनकाउंटर। मौलाना मालूम है रईस उल कादरी साहब क्या कहा गया? कि ये आतंकवादी लोग लकड़ी की चाबी से जेल का ताला खोल रहे थे। तब मुझको गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा शिवराज सिंह तेरी मां दूध पिलाई है तो आ, ये 5 रुपये का ताला लाया हूं, हिम्मत है तो किसी लकड़ी से खोल कर दिखा दे। जब 5 रुपये का ताला लकड़ी से नहीं खुल सकता, तीली से नहीं खुल सकता, तो 3.25 किलो का ताला लकड़ी की चाबी से कैसे खुल जाएगा? अल्लामा एहसानुल कादरी साहब, जिस वक्त मैं पहुंचा हूं उस वक्त पूरा प्रशासन लगा है। उसी बीच में एक लड़के ने कहा कोई औरत है जो आपका इंतजार कर रही है। भले अभी आज भी अपने को रोक नहीं पाता। जैसे ही मैंने कहा मैं अभी आके मिलता हूं, एक बच्ची अपनी गोद में 8 साल की औलाद लिए खड़ी है। कहती आप ही बली आ रही हैं? कच्ची। बच्ची बोलती है कि आज करीब मैं 14 महीने से इस जेल के दरवाजे आ रही हूं। मेरे शौहर की अब तक पेशी नहीं हो सकी है। ये मेरा बच्चा, मेरा शौहर उस वक्त जेल गया जब मेरा बच्चा मेरे पेट में।
आपका बहुत नाम सुने हैं। हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैं भीख मांग कर अपनी औलाद की परवरिश करूं या भीख मांग कर मुकद्दमा लड़ूं। एक हरामखोर आवाज नहीं उठाया। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट मेरे मटिया बुरुज में सुनाई जाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात कोई नहीं करता, इसलिए कि मेरे बच्चों को पॉलिटिकली विकलांग बना दिया गया है। विकलांग, ये मर चुका है, ये जिंदा रहने के लिए सिर्फ जिंदा रहना चाहता है। तो जो जिंदा रहने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं उनसे कोई शिकवा नहीं है, और जो जिंदा दिखने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं वो इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का हिस्सा बने। तब बलियाबी ने अपने उलमा को लेकर सर जोड़कर तय किया कि दूसरा कानून वो बने कि बगैर मुल्क में बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग, मजहबी मुनाफरत, धार्मिक नफरत, सत्ताधारियों का संका हुआ बुलडोजर मसाजिद और मदारिस की हुर्मत ये पुकार कर कह रही है कि जिस तरह दलित भाइयों की इज्जत, आबरू, जान माल की हिफाजत के लिए SC/ST एक्ट बना है, वक्त आ गया है कि मुसलमानों के अंदर भरोसा पैदा करने के लिए, संविधान पर एतमाद बाकी रखने के लिए, अदालत पर भरोसा कायम रखने के लिए उन वादी गुंडों को लगाम देने के लिए दलित भाइयों के SC/ST एक्ट की तरह मुसलमानों की हिफाजत के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। क्या ये काम होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ना पड़ेगा। अब माफ करना, इसके दुश्मन सबसे पहले तेरी ही कौम के लोग आएंगे और वही कहेंगे इसकी क्या जरूरत है। तब उन हरामखोरों से कहना कि चल तुझको बताता हूं कि बांकुड़ा खड़गपुर के जंगलों में क्या हो रहा, पुरलिया के गांव में क्या हो रहा, मुर्शिदाबाद के गांव में क्या हो रहा। या अल्लामा सैफुल्लाह की मस्जिद से उलमाए इस्लाम के उलमाए किराम 16 टुकड़ों में बटे हैं, 16। और हमें फख्र है कि आज भी हम राख के नीचे दबे जरूर हैं, अभी बुझे नहीं हैं। राख के नीचे दबे जरूर हैं, बुझे नहीं हैं। और तहरीक बेदारी इदारे शरिया यही है कि सिर्फ राख को हटा दो, 1 साल के अंदर ये चिंगारी शोला बन जाएगी, जमाने को भी रोशनी देगी, मोहल्ले को भी रोशनी देगी। हम वो चिंगारी नहीं जो मुल्क जला दें, हमने तो अपना घर फूंक कर जमाने को रोशनी अता किया। तो इस लड़ाई में कल उलमा बैठेंगे, कुछ तय करेंगे, तो जाहिर सी बात है इमाम के पास है क्या, देते क्या हो पता है। इसलिए जितने क्लब वाले हो, तंजीम वाले हो, सोसाइटी वाले हो, वेलफेयर वाले हो, दरवाजे दरवाजे बलियाबी नहीं आएगा, दरवाजे दरवाजे सैफुल्लाह आलिमी नहीं आएंगे। जो जिस इलाके में मेरा आलिम है अहले सुन्नत का, उसके पास खुद जाओ और जा करके कहो कि हजरत इस तहरीक में मेरी तंजीम की तरफ से भी मैं शामिल हो रहा हूँ, हमारे साथ इतने नौजवानों की लिस्ट है, ये लिस्ट लीजिए और जब जहाँ जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी पूरी टीम, पूरी जमात के साथ, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे।
फिर ज़माने को वही आला हजरत का शेर सुना कर कहेंगे, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।